जीवित सा स्पंद था। अर्जुन ने वो दिव्य हृदय तब दारु ब्रह्म नामक एक पवित्र लकड़ी से बांधा और उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। इधर ओडिशा के राजा इंद्रदुम्न को एक दिव्य स्वप्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा, मेरे दारु ब्रह्म की खोज करो, वही मेरा नया स्वरूप है। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति को पता चला कि शबर जनजाति का राजा विश्वावसु नीलमाधव नाम से उस दिव्य लकड़ी के पूजा करते थे। विद्यापति ने विश्वावसु की बेटी से विवाह की। विश्वावसु ने उसे जंगल का रास्ता दिखाया पर आंखों में कपड़े बांध दिया। लेकिन चतुर विद्यापति रास्ते पर सरसों की दाना गिराते चल पड़ा। बारिश आई, दाने अंकुरित हुए और सरसों का पेड़ वो बन गया और यही रास्ता राजा को भी गुफा तक ले गया जहां नीलमाधव विद्यमान है। लेकिन अहंकारवश इंद्रदुम्न का दर्शन नीलमाधव का दर्शन नहीं हुए। एक दिन समुद्र तट पर पूजा करते समय उन्होंने देखा समुद्र से दारु ब्रह्म तैरते हुए आ रहा है और उसी से बंधा था श्री कृष्ण का जीवित हृदय। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इसी दारु ब्रह्म से मेरा विग्रह बनाओ। राजा ने कई शिल्पी बुलाए लेकिन कोई भी उस काष्ठ से छूकर काम नहीं कर पाया। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं प्रतिमा बनाऊंगा पर 21 दिन तक कोई मंदिर का दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि खोला तो प्रतिमा अधूरी रह जाएगी। राजा सहमत हुए। 15 दिन तक हथौड़े के आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गए। रानी गुंडीचा चिंतित हो उठी। उन्हें लगा बढ़ई शायद मर गया। डर और दया में उन्होंने नियम तोड़कर मंदिर का दरवाजा खोल दिया और जो उन्होंने देखा वो आज तक जगत का चमत्कार है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का अधूरी प्रतिमाएं, बड़े नेत्र, छोटे हाथ और दिव्यता के अनोखा झलक। वृद्ध बढ़ई यानी कि विश्वकर्मा अदृश्य हो चुके थे। राजा रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं इन्हीं अधूरी रूपों में वास करूंगा। इन्हीं में मुझे जगत पूजेंगे। इन्हीं यही मेरा पूर्ण स्वरूप है। आज तक उन्हीं अधूरी प्रतीत होने वाले प्रतिमाओं की पूजा होती है और सबसे बड़ा रहस्य श्री कृष्ण का जीवित हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के भीतर धड़क रहा है। नवा कलेवर के समय दिव्य हृदय पुराने प्रतिमा से निकलकर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है भगवान जगन्नाथ आज भी जीवित है। जय श्री जगन्नाथ।